यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इलेक्शन जीत चुकी है और वहीं डेमोक्रेट्स पार्टी ने सेनेट में अपनी मेजोरिटी दिखाई है। क्या है ये मिड टर्म इलेक्शंस एंड क्या है इसका इम्पैक्ट यूएस की करंट गवर्नमेंट पे एंड उनकी पॉलिसीज पर, आइए समझते हैं। दरअसल यूएस कांग्रेस के 530 मेंबर्स बेसिकली डिवाइडेड है इनटू टू हाउसेस। वन इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द अदर इज सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 मेंबर्स होते हैं जो कि चुने जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ यूएसए इन एवरी 2 years। और यही इलेक्शन अभी यूएस में चल रहे थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये इलेक्शन जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल के टर्म के बीच में चल रहे थे और इन्हें ही मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। यूएसए के 50 स्टेट्स में से किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है उस एरिया की पॉपुलेशन पे। यानी स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क एंड टेक्सास में रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अलास्का एंड नॉर्थ डकोटा। अब बात करते हैं सेनेट के बारे में, जिसमें 100 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और हर स्टेट से 2 सेनेट चुने जाते हैं, दैट टू बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। सेनेट्स का टर्म होता है 6 years का और जिसमें से 1/3 सेनेट्स हर 2 साल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 530 मेंबर्स फर्दर वोटिंग करके यूएस के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यूएसए में 2 मेजर पार्टीज हैं जिसमें से ही ये रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट्स एंड फर्दर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। और उन 2 पार्टीज में से एक पार्टी है डेमोक्रेट्स, जिसमें जो बाइडेन, कमला हैरिस एंड पहले बराक ओबामा भी थे, और दूसरी तरफ है रिपब्लिकन्स जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, ये मिड टर्म इलेक्शन आखिर जरूरी क्यों है? द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो हाउस है जो सारे बिल्स को ड्राफ्ट करने की पावर एंड गवर्नमेंट के प्राइमरी बजट को कंट्रोल करने की पावर रखती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो सब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होते हुए सेनेट्स तक पहुंचेंगे। और अब जहां सेनेट का कंट्रोल बाइडेन के डेमोक्रेट्स के पास है बट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ऑपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है, तो ये मानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बाइडेन की सारी पॉलिसीज पे अब अगले 2 सालों तक वीटो की तलवार लटकी रहेगी। और दोस्तों, इस मिड टर्म इलेक्शन का रिजल्ट देखा जाए तो काफी प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि यूएस के सिटीजन्स जो बाइडेन की पॉलिसीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बाइडेन के फर्स्ट टर्म होने तक ही उनकी पॉपुलैरिटी 50% से भी नीचे गिर गई थी और अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके पीछे कुछ रीजंस हैं। आइए उन रीजंस के बारे में जानते हैं। और जिसमें से सबसे पहला रीजन है यूएसए सपोर्ट टू यूक्रेन। सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर इन फरवरी, यूएस ने यूक्रेन को ऑलमोस्ट $54 बिलियन का मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एड प्रोवाइड किया है, जो यूएस सिटीजन्स के अकॉर्डिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, एंड खासकर तब जब यूएस की इकोनॉमी खुद स्ट्रगल कर रही हो। और आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार नेक्स्ट ईयर तक यूएस रिसेशन भी झेल सकती है। दूसरा रीजन है ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। यूएसए ने रशिया एंड ईरान पे सैंक्शंस लगा के उनसे ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है और सऊदी अरेबिया ने भी ये अनाउंस किया है कि वो अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर देंगे। और साथ ही यूएस जिससे अपना मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करता है, जो है कनाडा, वो भी ऑयल प्रोडक्शन को सप्लाई करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। और इस सब परेशानियों का कंक्लूजन ये निकलता है कि यूएस का आम इंसान इसका बर्डन झेल नहीं पा रहा है और इसमें यूएस की गवर्नमेंट भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है। बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी अबॉर्शन राइट्स, आर्म राइट्स और भी पॉलिसीज में चेंजेस लाने का प्रॉमिस किया था, बट एज द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, ये करना अब बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। और अब मिड टर्म इलेक्शन के बाद का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फिर से खड़े होने की अनाउंसमेंट कर दी है। और अगर सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही तो डेफिनेटली जो बाइडेन नेक्स्ट टर्म में व्हाइट हाउस में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आने वाले 2 सालों तक यूएस की क्या सिचुएशन रहेगी, या फिर दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के अपोजिशन में ही रह जाएंगी या फिर साथ मिलकर देश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे, ये देखना बाकी है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।